पिछले वीडियो में आपने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का हमारे जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब मैं जीवन स्तर की बात कर रहा हूँ तो सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक, यहाँ तक कि रात में सोने के दौरान भी हर एक लम्हा की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इसी कीमत को अदा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं ये अधिक धन की आवश्यकता क्यों होगी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वजन, आपने सुना होगा लेटेस्ट वर्जन, या न्यू वर्जन, या वर्जन ही सुना होगा। ये वर्जन बदलते क्यों हैं? वर्जन बदलने के पीछे रीज़न है या तो आपको बेहतर सुविधा देना, या फिर अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने का टारगेट। कुछ चीज़ों में ये अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है। ये आपको टेक्नोलॉजी की मदद से आपके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जेब से पैसे निकालने का एक माध्यम है। जैसे सॉप, नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते थे, फिर सॉप में भी शैम्पू आ गया। शैम्पू आ गया, शैम्पू में भी आगे प्रोग्रेस हुआ। कंडीशनर आ गया, ठीक है, आप देखते जाइए कंडीशनर। फिर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ाया, हैंड वाश। हैंड वाश आ गया। ये क्या ये नहीं कर सकता ये काम, लेकिन ये आपके जेब से पैसा निकालने का एक जरिया, एक माध्यम है। आगे देखिए, इसके बाद है टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर में आपने हार्पिक का नाम सुना होगा। हार्पिक बहुत बड़ा एक ब्रांड है। हार्पिक एक ब्रांड है। अभी कुछ समय पहले ही इसी हार्पिक ने, ये तो टॉयलेट क्लीनर था, अब किचन क्लीनर का भी आ गया है। ये क्या है? ये हार्पिक का नया वर्जन है। ये आपकी जेब से पैसे निकालने का ही एक माध्यम बनाया गया है। इसे अपना सेल बढ़ाना है, आपकी इच्छा है। आप उनकी सेल ग्रोथ में मदद कीजिए, या फिर अपनी ग्रोथ में मदद कीजिए, अपने परिवार की ग्रोथ में मदद कीजिए। और देखिए, मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। टॉयलेट क्लीनर के बाद एक मिनट, इसको पहले मिटाते हैं। स्पाइसेस, स्पाइसेस मसालों में पहले क्या होता था, गाँव में पत्थर पे मसाला पीसते थे, ठीक है, पत्थरों में मसाला पीसते थे। उसमें हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, ये सभी चीज़ें उसमें पीस के एक मसाला तैयार करते थे खाने में डालने के लिए। फिर थोड़ा सा ग्रोथ हुआ मसाला में, सब्जी मसाला आया, ठीक है, सब्जी मसाला आया। फिर गरम मसाला, गरम मसाला के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, गरम मसाला। इसके बाद आया पनीर मसाला, फिर मटन मसाला।
अब एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ सब्जी मसाला और गरम मसाला तो ठीक है, ये पनीर मसाला में कौन सा मसाला पड़ जाता है कि जो पनीर के लिए ही स्पेशल बना है? मटन मसाला। और देखिए छोला मसाला, और देखिए कचौड़ी मसाला, उर्दू में चावल मसाला तो मुझे नहीं पता, शायद आता होगा, लेकिन रोटी मसाला, चावल मसाला, हर एक चीज़ के लिए मसाला आ जाएगा। तो ये सभी क्या है, क्या इनकी ज़रूरत है? हमें इन्हीं की तो ज़रूरत है मुझे लगता है, लेकिन ये मटन मसाला, छोला मसाला, कचौड़ी मसाला, क्या इनके वर्जन नहीं हैं? ये एक वर्जन स्कैम है आपके जेब से पैसा निकालने का। समस्या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पैसे कमाओ, खरीदो, पैसे कमाओ, यही रीज़न है। पैसे अधिक कमाने, कंपटीशन, महंगाई, जो भी आप समझ सकते हैं, प्रतिस्पर्धा, यही कारण है। अब देखिए यहाँ से समस्या क्या खड़ी होती है। जब इतनी सारी चीज़ों का जाल बढ़ता चला जाएगा वर्जन का, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी। प्रतिस्पर्धा कंपनियों में नहीं, व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी, और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण जमाखोरी, लालच, खराब गुणवत्ता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रतिस्पर्धा का कारण बनेगी। जमाखोरी, लालच, खराब गुणवत्ता, ये सभी आपके जीवन स्तर पे आने वाली हैं। जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, सभी जगह इनका असर दिखेगा। ये खराब गुणवत्ता की मैं अगर बात करूँ तो ये ही सबसे बड़ा जहर है। आपके खाने के प्लेट का सबसे बड़ा खतरा यहीं से है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण ही इन्हें अपनी लागत कम करनी पड़ेगी और मुनाफा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस वजह से गुणवत्ता पे असर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता और अच्छी होगी, खराब गुणवत्ता कैसे होगी? मैं मानता हूँ आपकी बात, गुणवत्ता बढ़ भी सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा जिस कंपनी का है, इसके यहाँ जो एम्प्लॉई हैं, इनको जो ये पेमेंट करेगी, अगर मिलावट नहीं करेगी तो इसका बाज़ार में टिक पाना असंभव है। अगर इसे बाज़ार में बने रहना है तो अपने खर्चे को कम करने के लिए ये हर एक रास्ते को अपनाएगी, और यही कारण है गुणवत्ता को ख़राब करने का। अब किसी कारण से आपकी फूड की प्लेट धीरे धीरे जहर बनती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता जाएगा, आपकी फूड की प्लेट जहर बनती चली जाएगी। अब आप जो खाना खाते हैं, आपके फूड की प्लेट जो तैयार होती है, वो किन किन रास्तों से होकर आती है, मैं आपको बताता हूँ। पहला है फार्म लेवल। जी हाँ, खेतों में जो तैयार होता है हमारा फार्म लेवल पे होता है। फार्म लेवल के बाद उसे प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोसेसिंग लेवल। इसके बाद तीसरा हमारा आता है पैकिंग लेवल।
ठीक है। हमारा जो भी अनाज या सब्जियां तैयार होती हैं फार्म लेवल पे पहले जाती हैं, फिर प्रोसेसिंग लेवल पे एंड फिर पैकेजिंग, इसके बाद स्टोरेज लेवल, इसके बाद कंजम्पशन, ये हमारा एक प्रक्रिया है। आपकी फूड की प्लेट तब तैयार होती है। ये यहाँ से शुरू होके और यहाँ पे आपकी फूड की प्लेट तैयार होती है। अब आप देखिए, अगर यहाँ से मिलावट शुरू होगी, यहाँ से मिलावट शुरू होगी तो कितने लेवल पे है, यहाँ आते आते आपका भोजन जहर बन जाएगा। ये हो रहा है, आज की डेट में ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम फार्म लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, पैकेजिंग लेवल, स्टोरेज लेवल एंड कंजम्पशन लेवल, इन सभी का अलग से हम वीडियो बनाएंगे। जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे के वीडियो अच्छे से और बना सकूँ। धन्यवाद।